हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल क्या काम करता है, कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं और कैसे पिवट टेबल का यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तो मैं श्योरिटी देता हूँ आपको 101% आपको पिवट टेबल आ जाएगा, वो भी स्मार्ट तरीके से, बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा की। जब तक हमारे पास डेटा की हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है और हमारे पास डेटा नहीं है, तब तक हम पिवट टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए और डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपको कॉलम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा कॉलम में कौन सा डेटा है। अभी हमारे पास ये आप देख रहे होंगे, एक हमारे पास डेटा है जिसमें एजेंट आईडी है, नेम है, ज्वाइनिंग डेट है और उसके बाद हमारे पास स्टेटस है, उसके बाद जियो है एंड रिपोर्टिंग टू एसएम आईडी, एसएम नेम, रोल है और ब्रांच ग्रुप और प्लान और सेल। मान लीजिए अब मेरे को एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। मैं चाह रहा हूं कि मुझे ब्रांच ग्रुप वाइज मुझे प्लान आ जाए, प्लान इज अ टारगेट एंड सेल इज अ अचीवमेंट, और उसके साथ में मुझे परसेंटेज भी चाहिए पिवट टेबल में। अब बोलोगे ये कैसे होगा, तो हम देखिए कैसे होगा, मैं आपको सिखाऊंगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पिवट टेबल लगाएंगे। पिवट टेबल हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे डेटा को। ठीक है, ये हमने डेटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम क्या गए, इंसर्ट में गए और इंसर्ट में पिवट टेबल पर क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या है कि एक ये दो ऑप्शन होते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो ये पूछ भी लेते हैं कि न्यू वर्कशीट और एक्जिस्टिंग वर्कशीट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए ये चीज, न्यू वर्कशीट क्या है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये एक न्यू शीट नंबर 2 क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक्जिस्टिंग वर्कशीट क्या है कि यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक रेंज देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहीं पर इसी शीट में, शीट 1 में ही वो डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक मैंने लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक रेंज दे दिया और इसको ओके कर दूं तो पिवट टेबल हमारी यहीं पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बट मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाह रहा, मुझे न्यू में ही क्रिएट करना है। और एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ये आपको कोई ऑप्शन नहीं बताता है। ठीक है, बट इसका यूज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज के लिए होता है। जैसे अगर, ठीक है, बहुत पावरफुल यूज होता है इसका। जैसे आपको कोई यूनिक वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके रिस्पेक्टिव मैनेजर ने बोला कि मुझे यूनिक चाहिए, तो उसके लिए ये होता है। अब अगर मैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर दूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया और न्यू पे क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पर पिवट टेबल पर हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमने जैसे ओके किया तो एक हमें, अब देखिए यहाँ पर एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी, शीट नंबर 2। ठीक है, ये देखिए शीट नंबर 4 आ गई क्योंकि ऑलरेडी 2 क्रिएटेड थी पहले से। अब ये हमारी एक पिवट टेबल खुल गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेटा लाना है। तो हमें डेटा, ये हमारे पास एक पिवट टेबल की फील्ड आ गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आऊंगा, मुझे चाहिए ब्रांच ग्रुप। ठीक है, ब्रांच ग्रुप मैंने किस में लिया, रो में। उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्लान चाहिए, प्लान हमने किस में लिया, वैल्यू में। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए, तो हमने सेल ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका अचीवमेंट भी चाहिए। ठीक है, अब अचीवमेंट चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे। अभी ना ये अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको फॉर्मेटिंग भी कर दूं, ठीक है, लाइक यहाँ पर होम में जाके और यहाँ पर मैं इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देता हूँ, तो अभी आप देखोगे ना ये बहुत सारा नंबर लग रहे हैं। अगर ये आप रिस्पेक्टिव मैनेजर को आप दोगे कि वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर कितना है, 1,45,76,49 रुपए। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, ये थोड़ा समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, रिमूव फील्ड कर देंगे। अब हमें ये वैल्यू ना यहाँ पर करोड़ में चाहिए। अब पिवट टेबल में कैसे करते हैं, अब हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे एनालाइज पे। ठीक है, एनालाइज में एक ऑप्शन होता है फील्ड का, फील्ड आइटम सिलेक्ट। अब मुझे ये करोड़ में दिखाना है। ओके, अभी ये हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, बेसिकली ये इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज कि हमने एडिशनल वो ले रखा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक पिवट जैसे यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊंगा। ये हमने जैसे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैंने लिया और इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर पिवट टेबल और इसको हम ओके कर देंगे और यहाँ पर ये वाला हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज की वहां पर फील्ड नहीं आ रही है, इस वजह से।
अब इसको हम ओके कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ब्रांच ग्रुप वाइज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मुझे ब्रांच ग्रुप ले लिया मैंने किसमें, रो में, और हमें सेल चाहिए करोड़ में और प्लान भी चाहिए करोड़ में, ठीक है। बट यहाँ पर जो आप देखोगे ये करोड़ में नहीं है, बट हमें यहाँ पर पिवट टेबल में चाहिए वैल्यू, फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। तो हम फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, पिवट टेबल में। यहाँ पर एनालाइज पे जाएंगे और फील्ड पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हाईलाइट हो गया है। अगर आप यहाँ पर सीट नंबर 4 में देखोगे तो ये हाईलाइट नहीं होगा, बिकॉज कि हमने ऐड डेटा मॉडल कर दिया था, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं शीट 5 पे आ गया और यहाँ पर फील्ड पे आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैलकुलेट फील्ड पे क्लिक करेंगे। जब भी आपको कोई भी, चाहे लाख में चाहिए या करोड़ में चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर आओ, ठीक है। अब फील्ड का नाम दे दो, सपोज दैट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पहले टारगेट निकालना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टारगेट लिया। टारगेट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लान लेना है। प्लान को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, ठीक है, 10⁻7। अगर आपको लाख में करना है तो 10 की पावर आप 5 भी कर सकते हो, या फिर डिवाइड बाय, ठीक है, 1 लाख भी 1 लाख भी लिख सकते हो, 1 करोड़ भी लिख सकते हो अगर करोड़ में करना है तो, ठीक है। मैं 10⁻7 करता हूँ जैसे मैथमेटिक्स में होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 10⁻7 कर दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू थी, जो नंबर से, वो हमें करोड़ में आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये तो नंबर में आ गया 1 2 3 4, लेकिन इसको हम थोड़ा अकाउंटिंग फॉर्मेट उस पर कर लेंगे, ठीक है, कस्टम नंबर्स में कर लेंगे। तो नंबर्स में आप देखो कितना हो गया, 1,46,00,000 वैल्यू आ गई है। अभी मैं आपको दोनों डेटा को मैच कराऊंगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर तो टारगेट निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अचीवमेंट भी चाहिए। अब हमें फिर हम एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पर एक फील्ड पे जाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल, ये टारगेट हो गया, ये सेल हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे सेल को लाना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, और इसको भी हम 10 की पावर किससे कर देंगे, 7 से, क्योंकि करोड़ में हमने टारगेट निकाला तो हमें सेल भी निकालनी है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए ये आ गई ना, ये हमारी सेल आ गई है और ये हमारा टारगेट आ गया है। अब हमें चाहिए साथ में अचीवमेंट। अब अचीवमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब मुझे टारगेट वो निकालना है, सबको अचीवमेंट निकालनी है। अब मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पर डिवाइड करूंगा इसको, ठीक है, मतलब सेल, यहाँ पर हम करेंगे इक्वल सेल डिवाइड बाय टारगेट, ठीक है। तो क्या है, एक की निकल जाएगी। अगर आप ऐसे निकालोगे 78% आ गया। अब मुझे यहाँ पर सबकी निकालने में कॉपी पेस्ट करूंगा, सब में तो फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, तो वो 78 लेगा, बिकॉज की पीवट टेबल में है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पीवट टेबल में। अब हम पीवट टेबल में ही मुझे अचीवमेंट परसेंटेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनालाइज, एनालाइज पे जाएंगे और फील्ड आइटम पे जाएंगे, यहाँ पर कैलकुलेट फील्ड पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अचीवमेंट परसेंटेज चाहिए, ओके। अचीवमेंट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने पहले की मेरी वीडियो देख रखी है, उसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई अचीवमेंट निकालना है, ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेल डिवाइड बाय टारगेट, सिंपल है। जो आपकी सेल है, अब सेल हमारी कितनी है, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, सेल ले लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या, डिवाइड बाय क्या है, टारगेट। अब हमने यहाँ पर टारगेट ले लिया, ठीक है, सेल डिवाइड बाय टारगेट, इंसर्ट फील्ड की, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये परसेंटेज आ गया, 78 था ना। अभी इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर होम पे आएंगे और यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप देखोगे कि हमने जो अचीवमेंट किया गया, सेल डिवाइड बाय टारगेट, अब हमारा जो जैसे टारगेट था, सपोज दैट, अब फर्स्ट BG2 का जो टारगेट था वो हमारा क्या था, 1,46,00,000 रुपए। अब हमने अचीव कितना किया, 1,14,00,000। तो हमने टोटल अचीवमेंट जो परसेंट की वो 78% किया है। अब हमारा जो टारगेट BG3 का था, सॉरी 3 करोड़, क्योंकि वैल्यू हमारी करोड़ में है, सॉरी, ये हमारी वैल्यू करोड़ में है, तो हमारा 3,81,00,000 का टारगेट था। और जो भी हमने अचीव किया है वो
4,10,00,000, ठीक है, जिसका अचीवमेंट परसेंटेज हमने 108% अचीवमेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारी एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई है बहुत ही इजी तरीके से, वो भी पिवट टेबल में, ठीक है। अब हमने पिवट टेबल में क्या किया, हमारे पास डेटा कौन सा है, हमारे पास सिर्फ प्लान में, वो भी नंबर्स में डेटा है, ना कि करोड़ में है ना। तो हम पिवट टेबल से ये चीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें इसको रिपोर्ट में क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, इस टाइप से भी ले सकते हैं, जो भी आपको डिजाइन सुटेबल लग रहा है, ठीक है। तो आप उस फॉर्मेट में आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम ले रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हमने ये इस डिजाइन में हमने डेटा को अपना प्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप रिपोर्ट्स पिवट टेबल में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे यहाँ पर अगर कोई दूसरी रिपोर्ट भी क्रिएट करनी है सेम, अगर आपको देखना है, अभी तो मैंने BG3 वाला BG के बेस पे देखा मैंने डेटा, मतलब ब्रांच ग्रुप के बेस पे। अगर यही आपको रोल के बेस पे देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरी पिवट क्रिएट नहीं करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका थोड़ा सा हमने फॉर्मेट इसको ठीक किया, और यहाँ पर मुझे बीजी जो लिखा हुआ है ना, रो बीजी ब्रांच ग्रुप, इसको हमने कर दिया फिल्टर में, आप रिमूव भी कर सकते हो। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, मुझे चाहिए ये रिपोर्टिंग क्या है, हमने किस बेस पे हम देखना चाहते थे, रोल के बेस पे, तो हम यहाँ पर रोल पे आएंगे। अब मुझे यहाँ पर रोल ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखिए आ गया ना, रोल के बेस पे एसोसिएट सेल्स मैनेजर ने कितना टारगेट किया है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक पीवर्ड से कितनी रिपोर्ट क्रिएट की है, दो, ठीक है। अभी हम दो दो टेबल के माध्यम से हम डेटा को देख रहे हैं, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा फॉर्मेट डिजाइन चेंज कर देते हैं, लाइक हमें रखना चाहिए ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या आ गया, एसोसिएट सेल्स मैनेजर के बेस पे हमने कितना अचीवमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप एसोसिएट के साथ हमने कितना बिजनेस किया है, तो ये सारी परसेंटेज आ गई है, ओके। सो ये रोल वाइज आ गई है। अगर किसी आपको अगर कोई लाइक स्टेटस भी चेक करना है, कितना डिलीटेड है, कितना सस्पेंडेड है, वो भी आप चेक कर सकते हो, कितना डिलीटेड नहीं कर रखा है, कितना वो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, अभी जो हमने सीखा है पिवट टेबल में कि हम कैसे पिवट टेबल का यूज करते हैं, और उसमें हम कैसे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, और कैसे हम कैलकुलेट फील्ड का यूज करते हैं। जब भी अगर आपको कोई कैलकुलेट फील्ड का यूज करना है, तो सबसे पहले आप जैसे पिवट टेबल क्रिएट कर लो, पिवट टेबल के बाद आप एनालाइज पे जाओ, यहाँ पर फील्ड पे जाओ, और यहाँ पर कैलकुलेट फील्ड में जो भी आपको लेना है, यहाँ पर आप हेडर का जो भी आप उसका कॉलम का नाम लेना चाह रहे हो वो आप रख दो, जो भी जो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल इक्वल को मत हटाना, और उसके बाद आप जो भी फील्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लाख में करना है तो 10 की पावर 5, एंड करोड़ में करना है नंबर्स को, सो 10 की पावर 7 होना चाहिए, या फिर डिवाइड बाय 1 करोड़ या डिवाइड बाय 1 लाख, वो कर सकते हो। दो दो तरीके मैंने आपको ये बता दिए हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर शीट 4 में यहाँ पर जो जैसे कैलकुलेट फील्ड नहीं आ रहा था, बिकॉज कि क्यों नहीं आ रहा था, अब मेरे को यहाँ सपोज दैट मुझे एजेंट नेम चाहिए, जैसे एजेंट का नाम चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, अभी ये कह रहा है काउंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था हमने, ऐड डेटा मॉडल किया था। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसमें जाओगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में, अगर बिल्कुल लास्ट में जाओगे, एक ऑप्शन ऐड हो गया है डेट डिस्टिंक्ट काउंट, इसकी बात कर रहा था मैं। जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके पास कुछ ऐसा डेटा होता है रिपीटेशन, लाइक डुप्लीकेट डेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पिवट टेबल यूज करते हो तो वहां पर डेटा मॉडल पे आप टिक कर दो और पिवट का यूज करो। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिस्टिंक्ट काउंट। मैंने डिस्टिंक्ट काउंट सिलेक्ट किया और ओके किया, ठीक है। अभी जो हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, ठीक है,
अभी हम देखो इसको कंट्रोल जेड करके देखते हैं तो हमारी 1339 आ रही थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अभी ये काउंट है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दोबारा से करूंगा यहाँ डिस्टिंक्ट काउंट, तो ये अभी 1339 आ रही है, अभी देखो कम हो जाएगी, बिल्कुल यूनिक हो जाएगी। अब ये कितना हो गया, 1312। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट काउंट मतलब यूनिक वैल्यू निकल के आ गई है। अब जो डुप्लीकेट है उसको हटा दिया इसने, यूनिक यूनिक वैल्यू भी प्रेजेंट कर रही है। तो ये होता है यूज डिस्टिंक्ट काउंट और काउंट का। जो काउंट में आप देख रहे हो तो 1339 था, और जो डिस्टिंक्ट काउंट में ये हमने यूनिक कर दिया तो ये 1312 हो गया। अब ये ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ भी आप ले लेते हैं, जैसे फील्ड में अगर ये हमने लिया ना वैल्यू में, तो यहाँ पर अगर आप देखो ना डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया था डेटा मॉड्यूल का। तो ये ऑप्शन होता है बेसिकली, जब भी अगर आपको कोई डिस्टिंक्ट काउंट वैल्यू निकालनी है तो आप डेटा मॉड्यूल को आप टिक कर लो जब आप पिवट टेबल का यूज करते हो, और अगर आपको काउंट ही निकालना है तो आप मत करो, ठीक है। तो इससे हमने अभी जो हमने क्या सीखा है, एक तो हम बहुत ही इजी तरीके से इसको रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप किसी भी रिस्पेक्टिव मैनेजर को आप भेज सकते हो, वो बहुत जल्दी एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से ब्रांच ग्रुप ने कितना सेल किया है, ठीक है, कितने परसेंट भी निकाला है। यहाँ से आप हर कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रोल वाइज चाहिए तो ये सारा मिल गया आपको, है ना। तो कितना इजी है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, सो मैं आपको उस पर पूरी हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।